Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x, written by Dan Sullivan, Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 236 और हम ये देख रहे हैं कि एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी को कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है। और इस चैप्टर में हमने जो कोर एप्लीकेशन सीखी है, चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप एक ऐसे व्यक्ति को आप इमीडिएटली हायर करें जो आपके 80% काम को अपने जिम्मे ले सके। सबसे पहला व्यक्ति जो आपको हायर करना है, रखना है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जो जितने भी लॉजिस्टिकल काम होते हैं, प्रोसीजरल काम होते हैं, उसको आपसे ले ले। ये टाइम जो बचेगा तो ये आपको अनेबल करेगा कि आप अपने बेस्ट पे फोकस कर सकें। ऐसे असिस्टेंट लेके आएँ जो आपको ऑर्गेनाइज़ करे, सिस्टमाइज़ करे, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज़ ना करना पड़े, मोर डेडिकेटेड होकर अपनी क्रिएटिविटी, अपने क्राफ्ट पे फोकस कर सकें। और ऐसा व्यक्ति आपने हायर करना है, लड़की या लड़का जो भी हो, जो हैप्पीली और सक्सेसफुली आप इसको करें, आपके सब काम को वो करे। ये नहीं कि उसको मजबूरी में करना पड़ रहा, उसके लिए वही काम पैशन होना चाहिए। इसी प्रकार से जितनी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर की एरियाज़ हैं, वहाँ पे सब जगह एक व्यक्ति को रखें जो आपको रिप्लेस करे, आपको अनेबल करेगा कि गहराई से क्वालिटी वाइज अपने टाइम को स्पेंड करने में, लाइफ के हर एरिया के अंदर फ्लो क्रिएट करने में। जितने भी लोगों को आप ये हायर करेंगे ना, इससे आप ये मत समझिएगा कि ये खर्चा है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए, आप अपनी लाइफ के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। नाउ टू क्रिएट अ सेल्फ मैनेजिंग कंपनी, आपको अपने जो कंपनी में लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आप जो ऑर्गेनाइजेशनल काम करते हो उससे आप बाहर आ जाएं और वो उसको करें। सो क्रिएट अ सेल्फ मैनेजिंग कंपनी जो ऑपरेट करती है, रन करती है बिना आपके इन्वॉल्व हुए एवरी डे। ये जो लीडर्स आप हायर करेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे, ये आपसे बेटर होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में, आपकी टीम को लीड करने में। और आप ये समझ लें, यहाँ से ही आपकी यूनिक एबिलिटी को आप 100% दे पाएंगे। अब यहाँ पे आपका बेस्ट कंट्रीब्यूशन आपकी बिजनेस के लिए पता है क्या है? अपने आप को एक्सपैंड करना एज अ पर्सन, एज अ लीडर, अपनी विजन को एक्सपैंड करना, अपनी क्वालिटी को एक्सपैंड करना ऑफ योर यूनिक एबिलिटी, ताकि आप इंक्रीजिंगली नीश हो जाए। और अब आपको अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस में कल्चर ऑफ फ्रीडम क्रिएट करना है, जहाँ पे सब टीम मेंबर एनकरेज्ड हों कि वो स्पष्टता से अपने आप को एक्सपैंड करें, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को एक्सपैंड करें। हर मेंबर बिल्कुल इंक्रीजिंगली स्पेसिफाई करे कि उनको क्या एक्साइट करता है, उनके 20% क्या है, और अब वो एनकरेज्ड हों कि वो अपने 80% एक नए हूँ को दें, ताकि वो आगे ग्रो कर सकें। इस चैप्टर के टोटल के अंदर क्या टेक अवेज है इनकम्प्लीट में? तो 4 कोर लेवल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें से आपको निकलना है बार बार 10x ग्रोथ के लिए। जितनी तेज़ी से आप इन लेवल्स पे निकलोगे, उतनी ही तेज़ी से आपको फॉलोइंग 10x जंप मिलेगी। लेवल 1 है एंटरप्रेन्योरशिप, एक सोलोप्रेन्योर और माइक्रो मैनेजर पे आप बिल्कुल रेगड इंडिविजुअल हैं, सारा काम खुद करता है और थोड़े से लोग इसके साथ काम करते हैं। और अगर आपके पास कुछ लोग हैं भी तो आप उनको बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करते हो, अपनी फ्रीडम को भी स्टंट करते हो, अपनी ग्रोथ को भी स्टंट करते हो और उनकी ग्रोथ को भी करते हो। लेवल 2 एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप एक रगेड इंडिविजुअल से बन गए हैं लीडर, जो अप्लाई करता है हु नॉट हाउ, यानी मेरी जगह ये काम कौन कौन कर सकता है। इसको अप्लाई करके आप अपने 20% के ऊपर काम करते हैं, ताकि आप 10x ग्रोथ पा सकें। और आप उस पर काम करते हैं जो आपकी यूनिक एबिलिटी है, यानी आपकी अद्भुत क्षमताएं हैं। आप जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनको पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं कि वो अपने वेरियस रोल्स को पूरा करें। आप उन्हें माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं, उन्हें ऑटोनॉमी देते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं विद द क्लियर विजन एंड स्टैंडर्ड्स। लेवल 3 एंटरप्रेन्योरशिप में अब क्या है, आप इस हु नॉट हाउ को ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर लगाते हैं। एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर आप डे टू डे किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। अपने लीडर्स को ट्रेन किया है। अब आप विजनरी हैं, लीडर हैं बिजनेस की उन टोटलिटी में, डिस्कनेक्टेड नहीं है।
लेकिन अब क्योंकि आपका बिजनेस आपके बिना मैनेज हो रहा है, तो आप फ्री हैं अपनी यूनिक एबिलिटी पे काम करने में, एक्सप्लोर करने में, एक्सपैंड करने में, इनोवेट करने में, कोलैबोरेट करने में। आप अपने खुद का रूपांतर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 10x रिजल्ट के लिए। आपका बिजनेस यहाँ से बार बार 10x ग्रोथ के लिए चालू है। लेवल 4 एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर है जहाँ पे आपकी सेल्फ मैनेजिंग कंपनी में जितने भी लोग हैं वो इंक्रीजिंगली एनकरेज्ड हैं अपने खुद की यूनिक एबिलिटी से ऑपरेट करने में, अपने 20% पे काम करने में, जहाँ से वो 10x ग्रोथ लेकर आएँ। ये बहुत स्किलफुल हो जाते हैं, आपकी जो टीम है बहुत वैल्यूएबल हो जाती हैं इन वॉट एवर दे डू। दे बिकम सेल्फ मैनेजिंग, सेल्फ गवर्निंग लीडर्स देमसेल्व्स। जब ये काम करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी से नहीं, फोकस होते हैं रिजल्ट के ऊपर, बिजी होके नहीं होते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करें, काम में वैल्यू क्रिएट करें और टीम में भी करें। जो आपकी टीम है ये अपने ऊपर पूरा विश्वास रखती है, अपनी यूनिक एबिलिटी पे विश्वास रखती है और ये आपके लिए बहुत ही कीमती और पावरफुल हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट ये और लोगों को लेकर आते हैं ताकि इनका 80% काम कोई और करें और ये और ग्रो होते चले जाएं। अब आपके पास में एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग यूनिक एबिलिटी टीम क्रिएट हो जाती है एट द लेवल 4। एक जो रिस्क ये बुक हमें बताती है और जो है भी, और मैंने तो लाइफ में बहुत बार इसे एक्सपीरियंस किया है, कि जिस समय ये लोग इतने यूनिक हो जाते हैं, इतनी इनके पास में जो एबिलिटीज़ होती हैं ये इतना रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो जाती हैं कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब लोग इन्हें पोच करना चाहते हैं। लोग इन्हें क्या ऑफ़र करते हैं? फ्रीडम टू वर्क, ट्रांसफॉर्म करना, बेटर पोजीशंस। ये सच में एक रिस्क है कि इस तरह के लोग जब ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं तो आप उन्हें रीप्लेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये रिस्क तो है ये। लेकिन अगर आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो इसके बिना नहीं हो सकता, कि अगर आप ऐसे लोगों को नहीं क्रिएट करते हैं तो आप 10x वैसे ही नहीं जा सकते। जो बेस्ट परफॉर्मिंग लोग हैं उनके लिए 2x ग्रोथ एक्साइटिंग नहीं होती है। तो अगर आप 2x मोड पे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं वो आपके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। 2x लोगों को हायर करके आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी 10x ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पाएंगे, बिकॉज वो अपने रोल के अंदर एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगे। वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे एज अ लीडर, एज एन इमोशनल कमिटमेंट। दे विल नॉट गो 10x बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। जो उनकी जिम्मेदारी आप दोगे बस ये वहीं तक काम करेंगे। अगर हम ऑलरेडी सारे प्रोसेस में देखें, अपने आप को लीडर की तरह डेवलप करना और एक माइक्रो मैनेजमेंट की जगह मैक्रो मैनेजमेंट में जाना, लीडरशिप पे जाना, सेल्फ मैनेजिंग कंपनी क्रिएट करना। और मैं आपको बताऊं, मोस्टली हमें ये सब पता होता है, हम कर नहीं पाते हैं, हम डरते हैं, एक ढर्रे में होते हैं हम, होता है ना। सो अब हम पेज नंबर 241 पे आ गए, जहाँ पे बुक का कंक्लूडिंग चैप्टर है, उसका हेडर ही कंक्लूजन है कि 10x इज़ ईजियर देन 2x। यहाँ पे डॉक्टर जेम्स हॉलिस के कुछ शब्द हैं कि हम सबको ये पता होता है कि हम सब तभी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं जब हम रिकग्नाइज कर सकते हैं और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे अंदर एक विल है, एक क्षमता है, हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में है, इसके प्रति हम चेतन है। जिस विल को ये पता है हमारे लिए क्या ठीक है, ये हमें बार बार हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे सपनों के रूप में हमें दिखाती है कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हमें एनकरेज करती है, हमें हील करती है, हमें कंप्लीट करती है। कहने का मतलब ये है कि हम अंदरूनी रूप से हमें सब पता होता है, हम बने ही ऐसे हैं। यहाँ पे बुक पावर वर्सेस फोर्स डॉक्टर डेविड हॉकिंस के द्वारा जो लिखी हुई है, ये मैंने रीड भी की है। वहाँ पर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो इमोशंस को ना स्पिरिचुअल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्केल गोज़ 20 पॉइंट फॉर शेम, जहाँ हम शर्मिंदगी होती है, टू 1000 पॉइंट जहाँ पे हम एनलाइटेंड होते हैं, 200 पॉइंट जहाँ पे करेज की इमोशन है ना, उसके नीचे हम हमेशा नेगेटिव में होते हैं। गिल्ट 30 में, एपैथी 50 के अंदर, फियर 100 में, एंगर 150 में। फियर एक सबसे लो लाइंग इमोशन है और हमेशा हम वहाँ डरते हैं। हायर इमोशनल एनर्जी कहाँ से आती है? 350 पे लव, 500 पे जॉय, पीस 600 पे, लव एट 500, जॉय एट 540। डेविड हॉकिंस जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस मैप को स्टडी करने में, मिलियंस और मिलियंस लोगों के ऊपर,
उनके ये स्टडी में निकला कि एवरेज आदमी सिर्फ 5 पॉइंट इस स्केल में अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक्सपैंड करता है। ये जो अटेनमेंट और विजडम है वो बहुत स्लो और पेनफुल है। हम में से बहुत कम लोग होते हैं कि जो जो फेमिलियर, जो जानी पहचानी चीज़ें होती हैं ना, उसमें से बाहर निकलना चाहें, चाहे वो चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, चाहे वो व्यूज़ ठीक है कि नहीं। हमारी इतनी रेजिस्टेंस होती है ग्रोथ के प्रति कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे हैं वैसे ही चाहे मर जाएं, लेकिन अपने बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम हमेशा अपने लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं। डेविड हॉकिंस की रिसर्च कहती है कि 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कहाँ से ऑपरेट करता है? फियर से, जिसको 100 पॉइंट है। 150 से एंगर से। यहीं पे इसी लेवल पे उनकी कॉन्शियसनेस है, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट है। ये देखते हुए कि जो रिसर्च कहती है कि वो सिर्फ 5 पॉइंट पूरे लाइफ टाइम में ग्रो करते हैं, तो आप ये समझिए वो पूरी ज़िंदगी डर और एंगर, गुस्से में बिता रहे होते हैं। सबके लिए नहीं है, आपको पता है। आज हम ना यहीं तक पढ़ेंगे, यू नो वाई, हाउ ट्रू। मैं इतनी अपसेट और एंग्री थी, तकरीबन 50 साल मैंने मेरे जीवन के, सारे तो नहीं बोलूँगी बट फ्रॉम ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स मैंने वैसे स्पेंड किए। फिर लैंडमार्क ज्वाइन किया और वहाँ पे ये जाना व्हाट इज़ फियर एंड एंगर, और अपने इमोशंस को पहचानना शुरू किया और वहाँ से अपने ऊपर काम किया। मैं क्या थी और क्या हूँ उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। उसमें बुक रीडिंग का बहुत फ़र्क है। विपश्यना, बुक रीडिंग, लैंडमार्क, we need to really continuously work on ourselves, to move out of these emotions of fear, anger, shame, guilt, and it is absolutely possible. तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो बिजनेस ग्रो होता है। बिजनेस अदरवाइज ग्रो नहीं होता है। हम ऊपरी सतह पे काम कर रहे होते हैं, बाहर के एलिमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं, ज़रा सा कुछ बाहर होता है और अंदर हम गुड़ुम हो जाते हैं। सो वी रियली रियली नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, एंड दिस बुक इज़ टेलिंग अस कि 10x ग्रोथ के लिए हमें सबसे पहले अपनी यूनिक एबिलिटीज़, अपने विजन को एक्सपैंड करना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्सपैंड करना है। हमें मालूम होता है सब कुछ। द ओनली थिंग इज़ दैट वी आर स्केयर्ड ऑफ एक्नॉलेजिंग ऑल दिस। आर यू? इवन इफ़ यू आर, जब जागो तभी सवेरा, आज के दिन से ही सवेरा है। अभी से देखिए कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे इतना काम करने के बाद में भी अभी कहीं कहीं डर लगता है और बहुत लगता है, बट देन आई स्टे विद कोचेस, आई स्टे ऑलवेज इन द स्पेस ऑफ लर्निंग। अब मैं आपके साथ हूँ, इस बुक को पढ़ती रहती हूँ, कोई ना कोई वहाँ से क्रिएट होती है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा एक प्रेजेंटनेस कि शालिनी, दिस इज नथिंग टू फियर, दिस इज ऑल अनित्य, दिस इज ऑल अनिच्छ, दिस इज ऑल क्षणभंगुर, जैसे विपश्यना बोलती है। एंड देन यू मूव अहेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, where there's so much is being created and it is all only and only due to you. What are you creating in your life? Do share with me. Thank you so much. Thank you so much for being in my life.